हेलो गाइज इस वीडियो में मैं एक बुक शक्ति के 48 नियम 48 लॉ ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर इस बुक को मैंने पढ़ा हूँ। मेरे एक दोस्त ने सलाह दिया मुझे, तो मैं इस बुक को पढ़ा हूँ। तो इस बुक में 48 नियम है। तो 48 नियम को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ नियम जो है आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस नियम को मैं अपने अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, ये नियम क्या कहना चाह रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक एक करके समझते हैं। पहला नियम है, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे। पहला नियम क्या है? कभी भी अपने बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। यानी कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपका जो मालिक है, आपका जो बॉस है, तो आपको अपने बॉस और मालिक से महान नहीं दिखना है, श्रेष्ठ नहीं दिखना है। ये बुक बताया जा रहा है। इस बुक में बताया गया कि आप अपने बॉस से, मालिक से सर्वश्रेष्ठ होने की चेष्टा करते हैं, दिखाते हैं, तो मालिक उस टाइम तो आपको अप्रिशिएट करेगा, प्रशंसा करेगा आपका, पर वो अंदरे अंदरे आपसे चिढ़ेगा, आपसे जलेगा, और फाइनली एक समय आएगा जो वो आपकी उन्नति जो है, प्रमोशन को दबा देगा और आपको फायर करने की उम्मीद में रहेगा, यानी कि आपको निकालने की उम्मीद में रहेगा। इस बुक के अनुसार ये है। और मेरा कहना है, प्रैक्टिकल सोचा जाए, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, आपको भी पता है, बिजनेस की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो बिजनेस के कौन चलते हैं, क्योंकि ये बुक जो है ना, अकॉर्डिंग बिजनेसमैन के लिए लिखा गया है। और दूसरा, ये उस टाइम लिखा गया जिस टाइम हमारा देश, मतलब कि देश में युद्ध चल रहा था, राजा महाराजा का शासन था, उस टाइप से उस समय की बातें कुछ लिखी हुई है। पर अब तो आपके अनुसार समझना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ करोल बाग जो है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मार्केट है। जो बॉस है ना, मालिक, बिल्कुल अनपढ़, मतलब उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। बहुत बड़ा शॉप खोल कर रखा है, पर उसके पास थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, सब कुछ नॉलेज उसके स्टाफ के पास है। और स्वाभाविक है, ये स्टाफ जो है बॉस से श्रेष्ठ है, अच्छा है, प्रयास भी करता है। करना क्या है, ही है तो है ही है। बॉस ओपनली बोलता है, जो मालिक है वो ओपनली बोलता है, भाई मुझे कुछ नहीं पता है, जो है तो तू ही पता है, तुझे ही बताना है। यानी कि उस शॉप में आप जाओगे तो उस बॉस के पास किसी प्रोडक्ट का रेट नहीं पता होगा, आ, थोड़ा बहुत पता हो सकता है, फिर ये नहीं पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक जाता है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट है, लॉस है, और कौन सा प्रोडक्ट अभी स्टॉक में बचा है, यानी कि दुकान में बचा है कि नहीं, कौन सा खपत हो गया, खत्म हो गया है। ये सब ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है, काउंटर बैठते हैं, पैसे आते हैं, गले में डालते हैं, निकालते हैं, बस इतना ही सब पता है। लेकिन उनके स्टाफ बहुत लोग बहुत ज्यादा तेज है, बहुत धुरंधर है। उनको सब कुछ पता है, रेट से लेकर कौन सा मार्केट में चल रहा है, कौन सा डिजाइन पसंद आएगा, और यहाँ तक कि स्टॉक में क्या सा माल बचा हुआ है, कौन सा माल लाना है, सब कुछ पता होता है। यहाँ तक कि मालिक अगर लिस्ट भी बनाता है स्टॉक का, तो ये अपने जो स्टाफ है उससे सलाह लेता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई स्टाफ क्या है कि बॉस श्रेष्ठ है। स्टाफ खुल करके चैलेंज करता है अपने बॉस को, सलाह देता है, सजेशन देता है कि नहीं नहीं मालिक साहब, ये नहीं चलेगा, ये डिजाइन नहीं पसंद किया जाएगा, ये डिजाइन लाना होगा। अभी बॉस कहेगा, गुस्से में आ जाएगा, ईगो में कहेगा तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, मेरी बात नहीं मानोगे। वो कहेगा नहीं नहीं ये चलेगा ही नहीं, ऐसा रहता है। तो आप कभी भी अपने बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। इसके जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको देखना, आपको अपने कंपनी के बारे में सोचना है।
आप जहां पे काम कर रहे हो उसकी उन्नति के बारे में सोचना है। इसमें इसके लिए आपको बॉस से श्रेष्ठ दिखना हो तो दिख जाना, नहीं दिखना हो नहीं दिख जाना, लेकिन आपको अपने जो जहां पे काम कर रहे हो उसके उन्नति के बारे में सोचना है। आप बॉस से श्रेष्ठ बन के दिखाओगे, दिखाओगे क्या, कहोगे कि बॉस ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करो, सिर्फ मेरे अनुसार यही ठीक है। बॉस बोला नहीं नहीं ये ठीक है, आप बॉस से उलझ पड़ोगे, कहोगे नहीं यही ठीक है, मैं बोल दिया ना यही ठीक है, ये डिजाइन चलेगा, ऐसा रूल रहना चाहिए। बॉस नाराजगी दिखाएगा, लेकिन आपके नियम से, आपका जो वो है उससे कंपनी को फायदा हुआ, और जो आपका जिससे लाइन से आप जुड़े हो उसको फायदा हुआ, तो बॉस ऑटोमेटिक आपके सामने झुकेगा, नमन करेगा, आपको महान मानेगा। क्या सही बात है, सही बात है, मैं आपके सामने झुक गया। तो आपको बॉस से श्रेष्ठ जहां दिखना है दिख जाना, नहीं दिखना नहीं दिखना, लेकिन आपको जहां पे काम कर रहे हो या आपका जो भी कंपनी है उसके बारे में आपको सोचना है, उसकी उन्नति के बारे में सोचना है। ठीक है, जब आप आपका ये सोच रहेगा कि आप जब भी कोई सोचते हो हमेशा कंपनी की उन्नति के बारे में सोचते हो, तो बॉस भी आपको नहीं निकाल पाएगा। ये बंदा है श्रेष्ठ, दम है, कोई बात नहीं, अहंकार है, जीत पे अड़ जाता है अपनी बातों पे, लेकिन उसका हर बात सही होता है, उसका हर बात कंपनी के फायदे के लिए होता है। तो ये आपको देखना है। ठीक है, आप कंपनी के बारे में सोचोगे, कंपनी आपके बारे में सोचेगी, आपको क्यों निकालेगी। अब अब ऐसा नहीं कि इस बुक को पढ़ लिए, इस बुक में पढ़ लिए कि भाई बॉस से श्रेष्ठ नहीं दिखना है, बॉस बोल रहा है कि अच्छा ये नियम रहेगा, ये प्रोडक्ट आएगा, भले वो आपको लगे वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं, फिर भी आप बॉस में हाँ भरती, हाँ बॉस जी यही आना चाहिए, उससे कंपनी लॉस हो गया, तो लॉस होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा ना, सबको निकाल दिया जाएगा। भले आपको दोष नहीं दिया जाएगा, लेकिन कंपनी को तो लॉस हुआ ना, तो फिर फाइनली आपको तो निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पे श्रेष्ठ बन के दिखाना है, बताना है कि ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगला नियम पढ़ता हूं। अगला नियम क्या है, शत्रुओं से काम लेना सीखे। शत्रुओं से काम लेना सीखे, यानी कि आपका जो दुश्मन है उससे काम लेना सीखिए। ये क्या बात है, ये तो यूनिक ही सा लग रहा है। और मैं एक बात बता दूं, मैं ये बुक को हो गया कम से कम 1 सप्ताह पहले पढ़ा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने अनुसार ही बताऊंगा जो बताना होगा, क्योंकि इस बुक का डाटा मुझे याद भी नहीं है। तो शत्रुओं से काम लेना सीखे, यानी कि दुश्मन है उससे काम लेना सीखे। ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि अपना दोस्त है उससे काम नहीं लेना है। क्योंकि इस बुक में बताया गया था कि आपको ना अपने दोस्त से काम नहीं लेना है, क्योंकि आपको दोस्त आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और क्योंकि वो कहे भाई पहले से विश्वास है, मेरे दोस्त को मेरे पे विश्वास ही है, तो विश्वास बनाने में कुछ काम ही नहीं करेगा, मौका मिलते ही विश्वास तोड़ेगा, आपको लात मारेगा और आपका धन सम्पत्ति लेके भाग जाएगा, क्योंकि पहले से आपको अपने दोस्त पे विश्वास रहेगा। तो इस बुक में बताया जा रहा है कि आपको अपने शत्रु से काम लेना है, दुश्मन से काम लेना है, क्योंकि दुश्मन को आप पे भरोसा नहीं रहेगा, आप दुश्मन पे हमेशा ताक झाक रखोगे, क्योंकि दोस्त से काम करवाओगे तो दोस्त पे तो ताक झाक रखोगे नहीं, है मेरा दोस्त है, मेरे भलाई के बारे में सोचेगा, मेरे उन्नति के बारे में सोचेगा, कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, आप इस रहोगे। और आपको दुश्मन से काम लेना होगा, तो दुश्मन से काम करवाओगे तो आपको हमेशा टेंशन रहेगा, भाई कुछ गलत ना कर दे, कुछ गलत, तो हमेशा उस पर निगरानी रखोगे। और आपका दुश्मन भी ये रहे, भाई ये जो व्यक्ति है ना मुझ पर विश्वास नहीं है, चलो मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे मैं विश्वास के पात्र बनूं, ऐसा वो करना चाहेगा। तो इस बुक के जरिए आपको शत्रु से काम लेना है। मेरा कहना यह है कि पहली बात है कि आपको शत्रु बनाना ही नहीं है। ठीक है, शत्रु बनाना ही नहीं है। शत्रु कैसे बनेगा, पहले बात तो शत्रु बनाना नहीं है, सबको अपना समझना है। शत्रु कैसे बनता है, जब मतलब कि आप पैसे कमाने लगते हो तो आपके पड़ोस वाले दोस्त यार आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, और आप में अहंकार आ जाता है, आप पैसे कमाने लग जाते हो तो आपके अंदर अहंकार आता है, बड़प्पन आ जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते, पड़ोसी से बात नहीं करते,
छोटे पड़ोसी या दोस्तों की हेल्प तक नहीं करते। इससे उनके अंदर स्वाभाविक इससे आ जाता है, जलन आ जाता है। वो आपकी उन्नति न सोच करके आपकी क्या बोलते हैं, विपत्ति चाहता है वो, मतलब विपत्ति चाहने लगता है। पर आप उन्नति करें, पर अपने दोस्तों से एकदम सहज रहे, बिल्कुल पूरा सहज, पहले के जैसा। जैसे आवारा पहले थे ना, वैसे रहे, अपने पड़ोसी से भी घुल मिलकर रहे, और कुछ समय पे हेल्प हो तो हेल्प भी कर दे थोड़ा बहुत। इससे आपके पड़ोसी और जो दोस्त यार रहे उससे जलन नहीं होगी कि भाई चल भाई इसका नसीब अच्छा था, कमा रहा है, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है, समय में मदद भी करता है, और अहंकार भी नहीं है, बड़ा व्यक्ति नहीं है कि वो चल भाई कार से आ रहा है जा रहा है, कभी देखता है तो हाय हेलो भी बोल देता है, हाल खबर पूछ लेता है, चल बढ़िया है, भगवान करे और उन्नति करे। यानी कि वो आपका शत्रु नहीं बनेगा। तो पहला है कि आपको शत्रु बनाना नहीं है, और दूसरा है कि काम आप किसी से भी लो, थोड़ा आपको विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन पूरा अंधे नहीं बन जाना है, चाहे आपको दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, क्योंकि बिजनेस है आपका, लॉस होगा तो आपके बिजनेस पे बहुत सारा लोग डिपेंडेंट होता है, आप डिपेंडेंट होते हैं, आपका फैमिली डिपेंड होता है बिजनेस पे, और बहुत सारा एम्प्लॉय डिपेंडेंट होता है। यानी कि आपको एक जिम्मेदारी दिया होता है कि भाई आपका बिजनेस है ना, उसे हर हाल में चलाना है, उसके हर हाल में प्रॉफिटेबल बनाना है, लाभदायक बनाना है। अगर नहीं बनाएंगे तो मेरे साथ बहुत सारे एम्प्लॉय का है ना घर उजड़ जाएगा। तो आपको बिजनेस पे ध्यान देना होगा, हर एक पहलू पे आपको थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं, पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं कीजिएगा, चाहे शत्रु हो चाहे दुश्मन, तो आप किसी से भी काम लीजिए, ठीक है। अब बिजनेस का अलग नियम है, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। अगला नियम पे आता हूं मैं, अपने इरादे छिपा कर रखें। सही बात है, इस थर्ड नियम कह रहा है अपना जो इरादा है, अपना इंटेंशन है, अपना सपना है, आपने जो कुछ करने के सोच रखे हैं ना, उसे आपको छुपा कर रखना है। अब ऐसा नहीं कि ढिंडोरा पीट देना, भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, सबको बोलते जाओ। जैसे कि मैं बीबीए करने जा रहा हूँ, सबको बोल दो बीबीए हुआ नहीं, एडमिशन हुआ नहीं, पर सबको बोल दो मैं बीबीए करने जा रहा हूँ, मतलब ढिंडोरा बेकार है। इससे क्या नुकसान होगा? तो पहला बात है कि आप ढिंडोरा पीट दो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप बोलोगे ना कि मैं, चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, रियल एग्जाम्पल, बिजनेस से क्षेत्र में लेता हूँ। आपने सोच रखे कि मैं दुकान खोलूंगा, ठीक है, जैसे कोई एक लाइन से, जैसे आप किराना दुकान खोलोगे, आपने सोच रखे हो, तो जैसे ही आप बोलोगे ना कि किसी से देखो मैं अब किराना दुकान खोलने जा रहा हूँ, तो ये बात हवा की तरह सब जगह फैल जाएगी। तो जो किराना पहले से खोलो होगा उसको आपसे दुश्मनी हो जाएगा, वो हर हाल में चाहेगी आप किराना दुकान नहीं खोले, तो वो आपको बहुत सारा नुकसान बताएगा, मतलब ऐसा ट्राई करेगा भाई तू किराना दुकान न खोले, कोई कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप किराना दुकान खोलने के लिए प्रयास करें तो उसमें वो बाधा काम करे, आपको जगह नहीं प्रोवाइड कराने दे, मतलब किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से आप पे बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपने इरादा बता दिया है। तो इरादा आपको आसानी से किसी को नहीं बताना है, चाहे आपका खास ही क्यों नहीं हो, क्यों बताना भाई। हाँ, लेकिन उससे बताना जरूरी है जिससे आपको सजेशन की जरूरत है। अब जैसे किराना दुकान खोलना है, तो आप किराना दुकान जो एक्सपीरियंस बनता है उस एरिया से दूर है, जिसको आप अपने इरादा बताएंगे तो उसको नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो नॉर्मल रहेगा। तो आप उसको बताओगे तो उससे आप सजेशन ले सकते हो, कैसे करूं क्या करूं। तो आपको अपने इरादा, सपना जो है, किसी का सपना होता है यूपीएससी, किसी का होता है भाई जेई निकालना, किसी का नीट निकालना, यानी कि बड़े 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 सपने होते हैं, बड़े बड़े इरादे होते हैं। तो आपको क्या करना है ना, उस इरादे को दबा कर रखना है। वो निकलना चाहेगा, सबसे कहना चाहेगा कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आपको किसी से नहीं बताना है, पर उससे बताया जिसके आपको उसे नुकसान ना हो। और दूसरा, उसका नेचर थोड़ा अलग होना चाहिए, मतलब कि उसका नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, यानी कि वो सबका मददगार बनना चाहता हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो स्वार्थी है, जलन है। आप जैसे बताओ कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूं, तो भले उसको नुकसान नहीं है, लेकिन वो आपको खुशी देखना नहीं चाह रहा है,
तो वो गलत एडवाइस देगा या आपको काम को रोकना चाहेगा। तो आपको इरादा सबसे शेयर नहीं करना है, बल्कि इरादा उससे शेयर करना है जिससे आपको हेल्प लेना पड़े, सजेशन लेना पड़े। ओके, मैंने रिपीट कर दिया, कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। अगला नियम पे आता हूं, हमेशा जरूरत से कम बोले। ये भी बात सही है, हमेशा जरूरत से कम बोले। जरूरत से कम बोलने के लिए क्यों बोला, फालतू का एनर्जी क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपको कहीं पे जा रहे हो, चाहे रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ, बस में बैठो, कहीं भी जाओ, तो कोई अजनबी मिले, कोई मिले, तो आपको फटाफट बोलना शुरू नहीं कर देना। जैसे ही आप बोलोगे ना, तो आपका वास्तविक नेचर जो है ना, आपकी आवाज से उसे पता लग जाता है, वो इमेज बना लेता है। लेकिन आप जैसे नहीं बोले, जब तक नहीं बोले, तो आपका इमेज उसके लिए सस्पेंस रहता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अगला बंदा का इमेज, नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, गुस्सैल है, मीठा है, हंस हंसात हंसात्मक है, मतलब कैसा है वो, हंसमुख है, कैसा है उसका विचार। तो जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक वो सस्पेंस में रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको ये तो होगी भाई कि ज्यादा नहीं बोलना है, सोच समझ के भी बोलना है। क्योंकि ज्यादा बोलोगे ना, तो आप फटाफट बोलते जा रहे हो, फटाफट बोलते जा रहे हो, तो ज्यादा बोलोगे तो फिर दिमाग कुछ पल के लिए रुक जाएगा, सोचना बंद कर देगा। और फिर आप बिन सोचे बोलोगे तो क्या पता आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, जिससे सामने वालों को दुखित कर दे, और वो दुख होकर आपसे दुश्मनी मोल ले। ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा नहीं बोले, और बोलने से पहले थोड़ा कोशिश करे, सोच ले, ताकि सामने बुरा ना लगे। और कोशिश ये भी करना कि जहां पर आपको बोलने की जरूरत है, नीड है कि भाई यहाँ पे बोलना ही है तो बोलना है, भी नहीं बोलूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ जो है ना उससे उससे नुकसान हो जाएगा, यानी कि मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो वहां पे बिंदास बोले। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे चुप आगे चुपचाप रहूंगा, तो फिर ये वीडियो नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे मुझे बोलना है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो बेफालतू का हर जगह मत बोले, क्योंकि ज्यादा बोलता है ना, तो ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं ज्यादा फेंकना। तो ज्यादा बोलता है उसको कोई वैल्यू नहीं करते हैं, ये स्वाभाविक नेचर है। ठीक है, तो आपको जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, इस बुक के नियम है, आपको फॉलो करना है तो कीजिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, पर आपको वही काम करना है जो आपको परिस्थिति सूट कर रहा है, सिचुएशन सूट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बोल दिया कि बोलना ही नहीं है, लेकिन वहां पे झगड़ा हो गया भाई, मान सम्मान की बात आ गई, नहीं बोलोगे तो फिर मान सम्मान की ठेस पहुंचेगा, तो वहां पर भाई तो बोलना ही बोलना है। ठीक है, अगला नियम आता है, प्रतिष्ठा पे बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पे इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पर सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए इसकी हर हाल में रक्षा करें, ये बुक का नियम है। प्रतिष्ठा आप समझते होंगे, मान सम्मान, इमेज बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, ये सब होता है, इसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो आपको ना हमेशा अपना प्रतिष्ठा बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, इसकी हर हाल में रक्षा करें। अब मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा बिजनेस क्षेत्र में। प्रतिष्ठा होता है सिंपल सा, जैसे आप कुछ बोल दिए, जैसे आप हमेशा सच बोलते हो। ठीक है, मतलब हंसी मजाक में झूठ बोले तो चलता है, यानी कि ऐसा झूठ बोले जिससे नुकसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हो हमेशा सच बोलने का, हर हाल में आप सच बोलते हो, सबके इमेज, सबके माइंड में आपका इमेज बना कि आप सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो। ठीक है, तो आपको इमेज बना कर रखना है, क्योंकि सबने आपकी प्रतिष्ठा क्या बना रखी है कि आप हमेशा सच बोलते हो। और जैसे आप झूठ बोलोगे ना, तो सबके ना आपका प्रतिष्ठा धीमे लो में हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। तो आप अपनी प्रतिष्ठा बना रखें। हम मानता हूं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आता है जिसमें ये थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो अपना प्रतिष्ठा भी उस समय को पीछा छोड़ना पड़ता है, मान रहा हूं। जैसे कि किसी का प्रतिष्ठा होगा, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का ले लो, अभी मैं यूट्यूब चैनल पर कोई खराब चीज, कोई प्रचार नहीं करता हूं, तो आपके अंदर मेरे यूट्यूब को लेकर एक प्रतिष्ठा बन गई होगी, भाई ये ऐसा चैनल है ना जो हमेशा भलाई की बात करते हैं और गलत चीज को प्रमोट करने की बात नहीं करते हैं।
ये अपने मेरे चैनल का प्रतिष्ठा बना रखा है। तो मैं ये क्या करूंगा, मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मैं अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे प्रतिष्ठा टूटेगा फिर आप लोग देखना बंद कर दोगे यूट्यूब चैनल मेरा। ठीक है, ये सब भी है, पर मुझे ये मिलेगा क्या पता, अभी तो मिल नहीं रहा है। उस टाइम ये ज्यादा मिले हैं तो फिर ये प्रतिष्ठा कहूंगा भाई तू साइड हो जा, फिर प्रतिष्ठा को तोड़ना पड़ जाएगा। पर मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना करूं। ठीक है, लेकिन इसके इसके काबू में सब कोई आ जाता है, और मैं तो पहले से ही बेकाबू हूं, तो समझ सकते हैं। तो प्रतिष्ठा हो गया, तो कोशिश करें आप अपनी ऐसी प्रतिष्ठा रखें जिससे आपको क्या है कि समाज को भला हो, आपको भला हो, आपके हित में हो। प्रतिष्ठा कुछ भी हो सकता है, वो आपका नेचर हो सकता है, आपका धर्म हो सकता है, आपका चाल चलन कुछ भी हो सकता है। जैसे आप मार्केट में हो, आप उधार लेते हो, चलो मान लेते हो उधार लेते हो, लेकिन आप दुकानदार को बोल देते हो भाई मैं तुमको इस दिन पैसा दूंगा या इस दिन से पहले पैसा दे दूंगा। आप दुकानदार से प्रोमिस कर देते हो, यानी कि आपको प्रोमिस करने का यहाँ पे प्रतिष्ठा है। आप जो भी प्रोमिस करते हो प्रोमिस को निभाते हो, तो आपकी प्रतिष्ठा बन जाएगी सबकी नजर में कि भाई ये बंदा जो है ना, इस एक बार जो प्रोमिस कर दिया तो हर हाल में उस प्रोमिस को निभाता है। ये श्री राम की तरह है, ये वचनबद्ध है ये, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा बन गई भाई, ये एक बार प्रोमिस कर दिया तो भाई ये मुकरता नहीं है। भले सिचुएशन तो कुछ थोड़ा क्रिटिकल हो जाए तो उस समय आप अपना सिचुएशन बता करके अपने जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपने प्रॉब्लम से मतलब कि अपने प्रोमिस से पीछे हट सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में आप अपने प्रोमिस पे टिके रहते हैं, तो ये भी आपको प्रतिष्ठा है। ये आप प्रोमिस वाला प्रतिष्ठा बना के रखोगे ना, तो क्या होगा कि आपको लोग उधार भी देंगे, आपसे बिजनेस करेंगे इजी लेवल पे, आपको प्रायोरिटी देंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपको आपका अलग ही पहचान रहेगा। आप अपने अंदर को थोड़ा बड़ा सा फील करोगे भाई, आपको कहेगा ये बंदा जो है ना, ये एक बार जो बोलता है ना करता ही है, एक बार प्रोमिस कर दिया तो हर हाल में निभाता ही है। वो खुद ही आपको उधार देगा, और कोई किसी और से भी आप उधार लेंगे, और वो इनसे पूछेगा कि भाई मैं आपका ये रेगुलर कस्टमर है, आप इनको कुछ देते होंगे, क्या मुझसे भी उधार की डिमांड करें, क्या मुझे देना चाहिए? तो वो कहेगा बिंदास दो भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति है ये, बहुत सच्चा और अच्छा व्यक्ति है, बिंदास दो। यानी कि आपकी प्रतिष्ठा देकर वो बता रहा है। तो आपको हर हाल में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना है। प्रतिष्ठा आपको समझना है कि आपकी प्रतिष्ठा क्या है। ठीक है, आपका नेचर क्या है, अच्छा नेचर। ठीक है, अब नहीं कि आप गुस्सा करते हैं तो कहे सब कहे भाई ये इसका नेचर है, गुस्सा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए हैं, आपके डेली लाइफ के लिए कितना कारगर ये नियम है। अगला नियम पे आते हैं। अगला नियम है हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर कीमत पे सबका ध्यान आपको अपने तरफ खींचना है। समझ गए, मतलब कि आपको ऐसा करना कि आप लोगों की नजर में बड़मक्खर रहे, हमेशा रहे, लोग आपको पहचाने जाने। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे गए चुपके से किसी कोने में बैठे हैं, लोग आपको देख भी नहीं रहा है और फिर चले आए, तो ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा करना है कि आप सबके नजर में बड़मक्खर रहे, सबकी नजर में, यानी कि कुछ भी हो तो फर्स्ट चेहरा इमेज आप मतलब किसी के व्यक्ति के, सभी व्यक्ति के माइंड में फर्स्ट पिक्चर आपका बनना चाहिए। ये नियम कर रहा है, यानी कि हर कीमत पे सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। ये कैसे होगा, एग्जाम्पल बताता हूं। आप क्या करो, कुत्ते का भी आवाज आ रहा है क्या, भौंक रहा है वो, नेचर ये उसका है, तो बता रहा हूं। तो जैसे कि आप कहीं पे जाते हो, आप स्टूडेंट हो और आप कोचिंग क्लास में जा रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, आप चाह रहे हो कि सभी स्टूडेंट का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करूं, सभी स्टूडेंट का, टीचर का भी ध्यान अपने तरफ आकर्षित करूं। तो पहला है कि आपको कुछ ऐसा करना होगा, थोड़ा यूनिक करना होगा।
यूनिक करने का मतलब है कि कुछ आपका स्टाइल, बॉडी स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, हेयर स्टाइल, सब कुछ थोड़ा यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। इससे भी सभी का ध्यान आपके तरफ खिंचाया जाएगा। और दूसरा, आप थोड़ा यूनिकपन हो, यानी कि थोड़ा मैथ बना देते हो, साइंस होमवर्क कंप्लीट कर देते हो, थोड़ा यूनिकनेस आपके अंदर है। ठीक है, यानी कि आप पंक्चुअल भी हो, थोड़ा आपके अंदर थोड़ा यूनिकपन है ना, जिससे आप लोगों का ध्यान खींच सकते हो। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अपना अंदर एक्स्ट्रा पैशन जो है, एक्स्ट्रा टैलेंट आपके अंदर है, चाहे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, पोइट्री का, कुछ भी आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर, इससे भी आप लोगों का ध्यान, यानी कि बाकी स्टूडेंट का, टीचर का ध्यान अपने तरफ खींच सकते हो। ठीक है, जैसे कोई परफॉर्मर हुआ, प्रोग्राम हुआ, फैशन शो हुआ, उसमें आप क्या किया, पार्टिसिपेट किए और थोड़ा यूनिकपन दिखाए, अपना अलग सा टैलेंट दिखाए। इससे क्या होगा कि आपके क्लास ही नहीं बल्कि पूरे बैच का जो है ना, स्टूडेंट की नज़र में आपकी छवि बन जाएगी, यानी कि सारे स्टूडेंट आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, आ, ये तो हो गया आकर्षित करने की, इस तरह आकर्षित हो जाएगा। गलत तरीका से भी आकर्षित होता है, यानी कि आप क्लास में कुछ कांड कर दो, कुछ गलती कर दो, महा विस्फोटक गलती कर दो, इससे भी लोग आपके तरफ आकर्षित होगा, यानी कि लोग आपको जान जाएगा। आकर्षित होने का मतलब कि लोग की नजर में आपका छवि बन जाए, पर यहाँ पे नेगेटिव छवि बन रहा है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि लोग तो आपको जाने, पहचाने, लेकिन आपके अच्छे इमेज की वजह से, यानी कि आपका पिक्चर माइंड में आना चाहिए, तो अच्छा आना चाहिए, साफ आना चाहिए, क्लीन आना चाहिए। ये नहीं कि पिक्चर आया ऊपर से एकदम धुधला आया, ऊपर से गंदा आया, खराब नेचर का आया, वैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सिर्फ आकर्षित करने वाला क्लास में ही लागू नहीं होता, बल्कि सभी जगह लागू होता है। आप अपने घर परिवार में, सोसाइटी में, गांव समाज में, पूरे देश में, यानी कि सोशल मीडिया पे भी आप फॉलोअर ज्यादा है, यानी कि आप ज्यादा लोगों को आकर्षित किए हैं। और क्या वजह जो है ना, आपका अच्छा इमेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लोग आकर्षित आप सिंपल गलत तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, कोई उठपना से काम कर दिए, कुछ गलत चीज दिखा दिए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा लगाने क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिए। इससे भी क्या होगा कि आप तो बहुत सारे लोगों की छवि आपका बन जाएगा, यानी कि सभी लोग आकर्षित तो हो जाएंगे, लेकिन गलत वजह से वो आपका इमेज सही नहीं बनाएगा बल्कि गलत बनाएगा। तो हर कीमत पे लोगों को आकर्षित करना है, पर सही तरीके से। लोगों के हर कीमत पे लोगों के अंदर आपकी छवि बननी चाहिए, पर वो छवि अच्छी बननी चाहिए, ये बताया जा रहा है। छवि अच्छी रहेगा ना, जैसे कि मान लो किसी बैच में आप हो, एक बैच में, और आपकी छवि है कि आप बहुत अच्छा अपना इमेज बना रखे हो, तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगा ना, तो कोई दूसरा बैच वाला भी है आपको देखेगा, और आपको प्रोग्राम करते हुए देखा तो कहीं ये तो वही बंदा है, अच्छा बंदा है, चलो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपका छवि बना रखा है पहले से। ठीक है, अगला नियम पे आता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा ही बनेगा। अब मैं कितना नियम पे आया हूँ, ये 7वां नियम क्या कर रहा है, कह रहा है कि काम दूसरे से करवाए लेकिन श्रेय खुद ले। ये तो ये अलग ही सा नियम है। काम आपको दूसरे से करवाना है, लेकिन उस काम का श्रेय आपको खुद ही लेना है। इस नियम का बता रहा है। आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है। यानी कि आपके घर में सब्जी बनाना हो, भाई से बनवा लिए, और कोई पूछा किसी ने बनाया, तो आप बोले कि हम बनाए, क्योंकि वो आपका छोटा भाई प्रूफ नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तो ये बात सही है। आप काम का श्रेय खुद ही लेंगे, तो लोगों के अंदर आपका इमेज बने कि भाई आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, बहुत सारे आपके आपके पास नॉलेज है, ये आपको सबके माइंड में आपका ये इमेज बन जाएगा। जैसे कि आपको मैथ का होमवर्क मिला और आपने चैट जीपीटी से या अपने बड़े भैया से बनवा कर ले गए। टीचर ने पूछा कि कौन बनाया है, तो आप बोले हम बनाए सर, खुद ही बनाए, बहुत मेहनत से बनाए। तो वाह, शाबाश। यानी कि टीचर के नजर में आपका जो है ना, माइंड तेज वाला इमेज बन जाएगा। या कि ये जो बंदा है ना,
उसमें बहुत ही ईमानदार है, सॉरी ईमानदार नहीं बोल, ईमानदार तो है ही है, ईमानदार कहाँ से लग रहा है, मतलब बहुत तेज है, ये मैथ में तेज है, ऐसा माइंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मानते हैं, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, काम आप किसी दूसरे करवा लिए और उसका क्रेडिट आप खुद ले ले कि हाँ ये सर मैंने ये करा, बॉस जी ये काम मैंने खुद ही किया हूँ, हाँ ये मेरा आइडिया है, ऐसा कुछ आप क्रेडिट ले लेते हैं। सही बात है, क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्रेडिट सोच समझ के लेना चाहिए। पहली बात है कि आपको गलत क्रेडिट नहीं लेना है कि भाई किसी का वो कांड कर दिया, चोरी हो गया तो क्रेडिट लेने, हाँ हम ही तो किए, हम ही तो किए, इतना खतरनाक चोरी हम ही तो किए हैं, ऐसा नहीं करना। यानी कि गलत काम जो है, गलत चीज का क्रेडिट कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर गलत काम आप कर भी दिए हो तो कोशिश है उसका क्रेडिट किसी और को देने की, खुद पे नहीं रखने के लिए, ठीक है। ये हो गया नियम। तो आपको क्रेडिट हमेशा सही चीजों का लेना है, और दूसरा उस चीज को लेना जिसको आप प्रूफ कर पाओ, या ये साबित नहीं हो पाए कि आपने क्रेडिट नहीं लिया है। यानी कि चलिए मान लेते हैं मैथ का ही एग्जांपल लेते हैं कि मैथ का क्वेश्चन था और आपने अपने भैया से बनवा कर ले गए थे, तो टीचर का शाबाश तुमने एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बनाकर दिखाओ, तो उसमें आप टे बोल देंगे, तो टीचर समझ आएगा ये बेवकूफ है, किसी और से बनवा कर लाया और क्रेडिट ले रहा है। यानी कि ये काम किसी से और से करवाता है, क्रेडिट लेता है, इसका नेचर खराब है, ठीक है। इस तरह आप भी नेचर क्रेडिट लोगे, लेकिन उसका फिर प्रूफ हो जाएगी भाई ये आपने झूठ बोला है, तो ऐसा क्रेडिट नहीं लेना, इससे आपका इमेज खराब हो जाएगा। और बाद में कि आपने खुद ही उस काम को बनाए होंगे ना, खुद काम को किए होंगे, आप लाख बोलोगे मैंने बनाया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, चल यार ये ऐसी झूठ बोलता है, किसी और से बनवाया होगा और क्रेडिट खुद ही ले रहा है। तो ठीक है, तो कोशिश करना है कि काम दूसरे से करवाओ पर उसका क्रेडिट खुद ही लो। कोई यूनिक विचार हो ऑफिस में और बस आपको बॉस जगह उसका क्रेडिट आपको खुद लेना है, इससे आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। गलत काम है लेकिन बेनिफिट होता है, ठीक है। पर आपको ऐसा काम करना है कि क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़े, आप अपने अंदर ऐसा गुण डेवलप कर लेना कि क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। क्रेडिट के पीछे अगला नियम करता हूं, रहने दो क्या, अगला 10 नियम करता हूं, 10 कर देता हूं, ठीक है। 10वां नियम कह रहा है, 10वां नहीं है 8वां है, जो दूसरे को अपने पास बुलाया जरूरत पड़ने पर दाना भी डाले। ये क्या है, ये तो नियम अलग ही यूनिक है। इस नियम का है कि दूसरे को अपने पास बुलाए और जरूरत पड़े तो दाना भी डाले। ये तो काम ऐसे दुकानों में होता है, पटरियों पे होता है, वो सब दूसरे को बुलाता है और दाना भी डालता है। दाना कैसे डालेगा वो पता ही है, कोई सस्ता चीज रख देगा। पहले तो कोई बड़ी मैंने मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, ठीक है, मैंने उस दाना का शिकार हो गया हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ है कि मैंने एक सेव की दुकान पे, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, तो सेव वाला बोला कि 5 रुपए सेव, 5 रुपए किलो सेव, 5 रुपए किलो सेव। मैंने कहा बाप रे इतना सस्ता सेव, ऊपर से ये बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा दिख रहा है, चल भाई चलता हूँ। तो मैंने गया कि हाँ हाँ तौल दीजिए, 1 किलो तौल दीजिए। हाँ तो कह रहा है कितने रुपए का, कितने रुपए, अभी तो बोले 5 रुपए का। अच्छा 5 रुपए का, 5 रुपए वाला किलो चाहिए, हाँ तौल दीजिए। देख रहा हूँ क्या तौल रहा है, अलग से कहीं से कोना में से निकाल रहा है और सारा सेव तौल रहा है। हम कहे ये सेव 5 रुपए, ये ना होगा, नहीं नहीं ये तो 100 रुपए है। हम कहे बाप रे 100 रुपए है, तो आप 5 रुपए क्यों चिल्ला रहे हैं, 100 रुपए चिल्लाइए ना। नहीं 5 रुपए वाला है तो वो भी चिल्ला रहे हैं ना। हम कहे समझ गए आप हमको बुर्बक बनाए हैं, लेकिन हम बुर्बक बनेंगे नहीं। आपको लगा कि 5 रुपए के चक्कर में आ गया है तो 100 वाला सेव खरीद के जाएगा, हम लौट जाएंगे, हम ऐसे ही लौट जाएंगे। तो हम लौट गए, ठीक है। तो ऐसा दुकानों में होता है, लालच दिया जाता है कस्टमर को बुलाने के लिए, और आपको सस्ते चीज, पहले तो बढ़िया चीज दिखा देगा और सस्ता चीज का रेट बुलाया जाएगा या कुछ ऑफर दिया जाएगा। आप दुकानों में भी देखते होंगे और कहे कि स्टार्टिंग इतना से, यानी कि आपको कहे कि बाप रे इतना सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे, यानी कि सबसे लोएस्ट प्राइस जो है ना, सबसे कम कीमत वाली चीजें आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। महंगा भी रहता है
और कम कीमत देखते ही आप तुरंत जाओगे, भावुक हो जाओगे और उस दुकान में चले जाओगे। फिर वहां पे जाओगे, अरे ये तो साला कचरा को बोल रहा है, इतना सस्ता है, और जो अच्छा चीज है वो तो महंगा है। चलो आ गए तो कोई नहीं, खरीद लेते हैं, क्या के लिए शर्मिंदगी महसूस करे, इसका वो फायदा उठाता है। ठीक है, तो ये नियम आप समझ गए। मतलब दूसरों को पास बुलाना है, जरूरत पड़े तो दाना भी डालना है, ये थोड़ा अलग ही है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। बहस से नहीं, अपने कामों से जीते, ये बहुत अच्छा नियम लगा मुझे। बहस नहीं करना है आपको, बल्कि हमें कामों से जीतना है। बहस कब करना जरूरत पड़ जाता है, कहते आप नियम बताओगे मेरे अनुसार ये होगा, दूसरा का नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे अनुसार ये होगा। अब आप अपने नियम पर टिके हुए हैं, अगला अपने नियम पर टिका हुआ है, दोनों में रगड़ा रगड़ी हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं सही, आप कह रहे मैं सही, मैं सही के चक्कर में दोनों गलत हो गए, मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये बुक कह रहा है कि भाई आपको बहस नहीं करना है, कि भाई चल भाई बहस कर लेते हैं, मैं सही तो वो सही, मैं सही तो वो सही, उतना टाइम नहीं है किसी के पास। बहस से पहले बात है माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इमोशन लेस हो जाता है, बहुत सारा एनर्जी खत्म हो जाता है और टेंशन आता है ऊपर से अलग। तो आपको बहस नहीं करना है, हार मान लो, गुरु जी प्रभु जी आप ही सही हो, ठीक है। पर आपको क्या करना है ना, आप जो नियम बता रहे हो आपको बहस करके नहीं जीतना है, बल्कि आप उस नियम को प्रूफ कर देना है। देख भाई मैं प्रूफ कर दिया हूं, मैं ये कह रहा हूं ना, देख मैं प्रूफ कर दिया। अगर तू कह रहा है तो तू प्रूफ करके दिखा दे, तब मैं तेरी बात मान लूंगा। यानी कि बहस करके नहीं, बल्कि काम को प्रूफ करके दिखाना है, काम करके दिखाना है। आप कहो कि भाई जो है ना पर्वत को ना इस हथौड़े से तोड़ सकता हूं, वो कहेगा नहीं नहीं हथौड़े से नहीं, हाथ से तोड़ सकता हूं, हाथ से टूटेगा, हथौड़े से नहीं टूटेगा। आप कहो नहीं हथौड़े से टूटेगा, हाथ से नहीं टूटेगा। आप अपने विचार पर टिके हो, अगला अपना विचार पर टिका हुआ है, तो फिर क्या करोगे इस सेंस में। आप क्या करना है, हथौड़े से पहाड़ को तोड़ के दिखाना। देख भाई मैं बोला हूं ना हथौड़े से टूट जाएगा, एले में तोड़ दिया, ढीन 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 ढीन, हथौड़े से ये पहाड़ टूट गया, कहेगा वाह सच में तुम सही हो, तुम सही हो, वो हार मान जाएगा। तो आपको बहस से नहीं बल्कि काम करके दिखाना है। ये बहस होते रहता है बचपन में, छोटे बच्चों में। अब तो बड़े बुजुर्ग भी, बड़े लोग भी छोटे बन जाते हैं बहस करने में, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है बहस नहीं करना है। मुझे भी बहस करना पड़ता है, बिजनेस लाइन से जुड़ा हूं, तो कोई प्रोडक्ट लेके आता हूं, उसे मैं बोलता हूं कि ये प्राइस है, वो बोलता नहीं 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 ये प्राइस है, वो कहता नहीं ये प्राइस है, वो कहता वो ये प्राइस है। मैं बोलता हूँ फाइनली भाई माल दे दो, अगर तुम प्रूफ कर दो कि इसका प्राइस इतना है तो मैं तुम्हें उतना रेट में दे दूंगा, और अगर मैं प्रूफ कर दे रहा हूं तो मैं इतना रेट को दूंगा। तो ये ऐसा होता है, करके दिखाना पड़ता है। छोटे बच्चे में भी होता है, छोटे बच्चे क्या ऐसा होता होगा, वही क्वेश्चन को लेकर होता होगा, ये कहता होगा कि ये क्वेश्चन इस नियम से बनेगा, वो कहता होगा इस नियम से बनेगा, और दोनों उलझ रहा है, करके कोई नहीं दिखा रहा है। ठीक इस तरह से बस आपको समझना है कि बहस नहीं करना है, कोशिश करना है कि बहस नहीं करे, बल्कि उस काम को प्रूफ करके दिखा दे। अगर उस काम को आप प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा लंबा समय लग रहा है, या प्रूफ करना इम्पॉसिबल है, प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो बहस छोड़ दे, हार मान ले, सिंपल सा। लेकिन आप उस काम को कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ करके दिखा दे, इससे अगला हार मान जाएगा। ठीक है, बस बहस में आपको उलझना नहीं है, बहस खराब चीज है भाई, दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। अगला है 10वां नियम, संक्रमण दुखी और बदकिस्मती लोगों से बचे। ये क्या कह दिया, यानी कि जो संक्रमण है, दुख भरी है, बदकिस्मती है, उससे आपको दूर रहना। हाँ सही बात है, हाँ आपको लगे कि भाई पास दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो मैं हटा देता हूँ, और तो मैं ही हट जा रहा हूँ, कोई नहीं चलो। तो आपको क्या करना है, बदकिस्मती है, लाचार है, उससे आपको दूर रहना है। आपको हेल्प करना है, ऐसा नहीं कि हेल्प कर देना है, आपको जितना बन सके आप उसके बदकिस्मती को दूर करने के लिए हेल्प करें, सही बात है। पर हमेशा उस बदकिस्मती के साथ नहीं रहना है, उससे बातचीत नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, हमारा माइंड सेट जो है, जैसा माहौल मिलता है ना, वैसे वो रिएक्शन करने लगता है, वैसा ही वो
रिएक्ट करने लगता है। अब बदकिस्मती वाला माहौल मिलेगा तो आपको अंदर भी आपके तरफ भी बदकिस्मती आकर्षित होने लगेगा, और आपका माइंड जो है ना बदकिस्मती को फील करवाने लगेगा। इसलिए बदकिस्मती से दूर रहें। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ो जिसके लाइफ में हमेशा गड़बड़ी हो रहा है, सीढ़ी से उतर रहा है, लुढ़क का पैर टूट गया, फिर हॉस्पिटल गया तो कमर टूट गया, मतलब ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, बदकिस्मती है, उसको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और उसके साथ आप है तो फाइनल मतलब ऐसा नेचर है कि दिखाना शुरू कर देगा। तो बदकिस्मती लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर पड़ने लगता है। तो दोस्तों मैंने टोटल 10 नियम करा दिया हूं अपने तरह, अपने लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। आपको जो नियम नहीं समझ में आया है, आप चाहते कि उस नियम को मैं फिर से बताऊं, तो मैं उस नियम को बताऊंगा, टेंशन मत लेना, और क्लियर मैं बताऊंगा, ठीक है। और आगे अगला वीडियो आएगा फिर कभी, अभी तो नींद आ रहा है, वीडियो तो आएगा, नींद तो आ गया, आप सोने जाऊंगा। बाय, टाटा, गुड नाइट, ख्याल रखें अपना, सीखते रहे, सिखाते रहे, मजे लेते रहे, जिंदगी कुछ पल का है, एंजॉय करते रहे। बाय बाय।